सिद्धू मूसेवाला को किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के दोस्तों ने मारा था। इस बात का सबूत अभी आगे वीडियो में मिल जाएगा। ये बात है 29 मई शाम 5 बजे की, जब सिद्धू मूसेवाला के माता पिता उनके घर पर नहीं थे। तभी उनके दोनों दोस्त के घर पर आते हैं और कहते हैं चलो तुम्हारी मासी को देख आते हैं जो कि अभी बीमार चल रही हैं। तब सिद्धू कहते हैं कि हमारी माता पिता को आ जाने दो, उसके बाद हम चलते हैं। लेकिन दोनों दोस्तों ने कहा अभी थोड़ी देर में हम लौट आएंगे, उसके बाद तो माता पिता आ ही जाएंगे। उसके बाद सिद्धू ने कहा चलो ठीक है लेकिन पगड़ी तो पहन लूं। लेकिन दोस्तों ने कहा कि पगड़ी रहने दो, जब तक उसे पहनोगे बहुत टाइम लग जाएगा। फिर सिद्धू मूसेवाला ने पगड़ी भी नहीं पहनी और उसके बाद में जब वो पजेरो के पास गए तो उनकी पजेरो पंक्चर मिली, जबकि पजेरो सुबह के समय ठीक ठाक चल रही थी। इसके बाद जब वो अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर के पास गए तब उसकी चाबी ही नहीं मिली। इनके दोस्तों ने उस चाबी को कहीं पर छिपा कर रख दिया था ताकि सिद्धू को चाबी न मिले। और आखिर में बची इनके पास केवल थार, जो कि ना ही बुलेट प्रूफ थी और ना ही उसमें ज्यादा लोगों के बैठने की जगह थी। और जब बॉडी गार्ड्स ने इनके साथ आने को कहा तब सिद्धू ने कहा कि इसमें जगह नहीं है, रहने दो, अभी थोड़ी देर में हम लौट आएंगे। सिद्धू को क्या ही पता था कि वे आज के बाद कभी नहीं लौटने वाले हैं। जैसे ही वे घर से निकले थोड़ी ही दूर जाने पर उनके पीछे कोरोला कार लग गई और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। और जब गैंगस्टरों ने गोली चलाना शुरू कर दिया तब सिद्धू मूसेवाला ने अपनी पिस्टल निकाली, जिसमें कि आमतौर पर 15 गोलियां रहती हैं। लेकिन उस समय उनके पिस्टल में मात्र 2 ही गोलियां थी, क्योंकि उनके दोस्तों ने 13 गोलियों को निकाल दिया था। जबकि सिद्धू ने उससे पहले एक भी गोली कहीं पर फायर नहीं की थी, इसके बावजूद उसमें से गोलियां गायब थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उनके गाड़ी पर करीब 100 से भी ज्यादा फायर किए गए थे, जिनमें से 30 गोलियां तो सिद्धू को लगी थी, जबकि उनके दोस्तों को मात्र 1 से 2 ही गोलियां लगी थी। इससे साफ साफ पता चलता है कि उनके दोस्त गैंगस्टरों से मिले हुए थे। और जब उनमें से एक दोस्त अभी ठीक हुआ तब उसका इंटरव्यू लिया गया, तब उसने कहा कि सिद्धू को जब गोलियां लगी थी तब सिद्धू उनके ऊपर गिर गए थे, जिसकी वजह से वह बच गया। लेकिन सिद्धू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि उनके शरीर में मात्र एक ही गोली बची थी और बाकी गोलियां आर पार हो गई थी। और अगर बाकी की गोलियां आर पार हुई थी तब उनके दोस्त को गोली कैसे नहीं लगी। और आखिर गैंगस्टरों को पता कैसे चला कि सिद्धू घर से कब निकलेंगे, गाड़ी कौन चलाएगा, कौन कहां पर बैठेगा, ये सारी खबर उनके दोस्तों ने गैंगस्टरों को दी थी। इससे भी आगे बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हुए हैं जिसमें से यह पता चलता है कि उनके दोस्तों ने ही यह कांड करवाया था। मेरे हिसाब से पंजाब सरकार को चाहिए कि सबसे पहले सिद्धू के दोस्तों को रिमांड पर लिया जाए, उनकी हालत खराब कर दी जाए। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा।